नॉट बी अ डिवीजन। आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। उसमें हम टेबल्स को देखेंगे और हम उसमें लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, कि टेबल अगर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सी कॉमन सी चीज़ है, आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस पे काफ़ी सारे टेबल्स जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह आपको लिस्ट भी नज़र आते हैं। तो ये दो चीज़ें आज के लेक्चर का हमारा जो है वो फोकस रहेगा कि हाउ कैन वी क्रिएट टेबल्स एंड हाउ कैन वी क्रिएट लिस्ट। बिफोर डूइंग एनीथिंग, लेट मी शो यू अ फ्यू थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ टेबल। ये आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग इंशाल्लाह इन टुडेज़ लेक्चर। एंड दिस इज़ अ लिस्ट। आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस किस्म की अपनी वेबसाइट पे ज़रूर देखी होंगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ लिस्ट। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये आज का हमारा फोकस है, और आज हम देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर के जो बेसिकली जो आउटलाइन है, उसको अचीव करने के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल, ठीक है, उसको क्रिएट कैसे करेंगे। और फिर क्रिएट करने के बाद हम कुछ एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स, रिमेंबर दे आर एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स, दे आर नॉट सी एस एस एट्रीब्यूट्स। एच टी एम एल एट्रीब्यूट सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को देखेंगे, और उसके साथ साथ रो स्पैन को भी देखेंगे। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास जिसको आज हम देखेंगे, और ये तीनों के तीनों जो है एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स हैं। उसके साथ साथ एक सी एस एस एट्रीब्यूट है, और वो क्या है, वो है बॉर्डर कलैप्स। इसको भी आज हम देखेंगे। और ये चार स्टेप्स जो है, इट विल क्रिएट अ टेबल that will be that will look in table shape, and it will look in a very good shape, ठीक है। Means it will not have any problems of spacing, it will not have any problems of spacing between two cells, and it will be a perfect table, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल इंशाल्लाह बी वर्किंग ऑन लिस्ट। तो लिस्ट में हमारे पास वी हैव टू टाइप्स, वी हैव ऑर्डर्ड लिस्ट एंड वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और फिर उसकी एक वेरिएशन भी हम देखेंगे जो कि है नेस्टेड लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आज का हमारा फोकस है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एच टी एम एल टेबल क्रिएशन। तो ये आपको एक सिंपल सा टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द टेबल, हम जो है टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला टैग यूज़ करते हैं, एच टेबल टैग। जिस तरह ये इसका स्टार्टिंग टैग है, इसका एक एंडिंग टैग भी है आपके पास। दिस इज स्टार्टिंग टैग, एंड इन द सेम वे दिस इज़ अ एंडिंग टैग, ठीक है। ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग है, ये आपके पास एंडिंग टैग है। ये हम टैग यूज़ करते हैं, और इस तरह हमारे पास एक टेबल शेप जो है वो आपके पास उसको क्रिएट करने के लिए हम एच टी एम एल टेबल टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब टेबल में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास बेसिकली टेबल इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास इस टाइम पे कितने रोज़ हैं, 3। और आपके पास कॉलम्स कितने हैं, 3। तो 1 2 and 3, there are 3 rows, and 1 2 and 3, there are 3 columns. But there are few things to notice in this particular table. Okay, there are 3 rows, लेकिन the first row it is a bit different from the second 2 rows. The first row, ये आपको जो नेम नज़र आ रहा है, आपको जो सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, आपको जो मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली हेडिंग्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दे आर आपके पास जो है दे आर हेडिंग्स, एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशनड हेयर कि हेडिंग्स दे आर डिफाइंड बाय टी एच टैग, टेबल हेडिंग टैग। उसके बाद जो है आपके जो रोज़ हैं इन टेबल, दे आर डिफाइंड बाय टेबल टी आर, टेबल रोज़, एंड कॉलम्स दे आर डिफाइंड बाय टी डी टैग। टी आर का भी एंडिंग टैग है, सेम टैग, और फॉरवर्ड स्लैश टी आर। और आपके पास टी डी टैग जो है, जो कि कॉलम को डिफाइन करता है, दैट ऑल्सो हैज़ अ एंडिंग टैग, ठीक है, टी डी टैग। अब हेडिंग को डिफाइन करने के लिए
जो आपका एक ये दिस इज द फर्स्ट रो, and inside that particular first row we have three headings. The heading 1 is name, the heading 2 is subject, the heading 3 is marks. In row 2 we have first data, जो कि हमारे पास क्या है अली. We have second data, which is math. We have third data, which is 100. So one thing to notice in these two is कि in first row we to specify the columns we are using th. ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं हम, दे आर जस्ट कॉलम्स, दे आर जस्ट हेडिंग्स. बट आफ्टर द फर्स्ट रो to specify the columns we are not using th tag, but we are rather using a td tag. Means we are saying कि okay, we already have a th tag and now we would like to fill those columns with the data. ठीक है, तो now we have a data of Ali, math and 100, and we have a data of Ahmad, English and 100. ठीक है, तो let's start creating this. Let's jump to the HTML. ठीक है, तो ये आपके पास HTML है. स्ट्रक्चर एक दफ़ा दोबारा कर देते हैं. दिस इज़ अ ब्लैंक पेज. ठीक है, no, right. So file is a new file, and before doing anything I told you कि you must save your file first. ठीक है, तो डेस्कटॉप पे सेव करें. ठीक है, उसे save as type hypertext markup language, and today's lecture is about tables, so tables.html. We have saved it. Now we would first like to complete the structure doc type html. ठीक है, now we are working on html. So this is html. It is a opening tag and a closing tag. ठीक है, and in html we have two portions. We have a head portion, right, and inside a head portion we told you that we already discussed we have a title. So what is the title of today's lecture? Today's lecture is tables and lists. तो ये हमारा जो टाइटल हो गया, एंड देन वी हैव अ बॉडी. ठीक है, एंड इनसाइड अ बॉडी टैग वी विल क्रिएट अ टेबल. तो लेट्स सेव दिस एंड लेट्स रन इट. ठीक है, अब रन करते हैं इसको. रन करने के लिए दिस इज़ अ टेबल. टेबल्स इसको क्लिक करते हैं, ये देखें आगे वो टाइटल आ गया, टेबल्स एंड लिस्ट. नाउ लेट्स क्रिएट अ टेबल. तो बॉडी टैग के अंदर हम आते हैं. आई राइट टेबल टैग. ठीक है, एंड ये टेबल का एंडिंग टैग है. ठीक हो गया. अब टेबल के अंदर लेट्स क्रिएट दिस टेबल जो आपको सामने नज़र आ रहा है, नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स and Ali, math and 100. Let's do it step by step. How many rows we have? We have 3 rows. So let's do this. We have a row 1. ठीक है, tr. This is row 1, right, and then we have a second row. ठीक है, and this is second row, and then we have a third row, right. So we have these 3 rows. अच्छा, अब मुझे ये तो समझ आती है कि ये हमारे पास कितने रोज़ हैं. ये हमारे पास 3 रोज़ हैं. अब 3 रोज़ में सबसे पहला वाली रो जो है उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं. तो हाउ मेनी हेडिंग्स वी हैव 3 हेडिंग्स. ठीक है, तो 3 हेडिंग्स वी हैव. तो दिस इज़ द फर्स्ट रो, राइट. ये इसको ज़रा गौर से देखें. ये हमारे पास क्या है, ये पहली रो है. अब पहली रो के इनसाइड जो कंटेंट है उसकी तरफ मैं आता हूँ. ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, इस पहली रो में मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 हेडिंग्स हैं. टी ये पहली हेडिंग है मेरे पास. ठीक है, इसको 2 दफ़ा मैं कॉपी करता हूँ. ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3 हेडिंग्स हैं. ये सॉरी, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी. ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ. कितनी हेडिंग्स है मेरे पास, 3. कौन कौन सी हेडिंग्स है, नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स. तो नेम है मेरे पास, और मेरे पास सब्जेक्ट है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास मार्क्स है. लेट्स चेक इट. सेव करता हूँ मैं ऐसे, और मैं ऐसे चलाता हूँ. ठीक है, तो ये देखें आपके पास बोल्ड में नज़र आ रहा है नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये टेबल फॉर्म में नहीं है, लेकिन टेबल फॉर्म में लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा उसके साथ. लेकिन लेट्स लॉजिकली फर्स्ट क्रिएट अ टेबल. ठीक है,
तो ये आपके पास पहली रो है, इसको मैंने 3 हेडिंग से मैंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब दूसरी जो रो है उसमें मेरे पास हेडिंग तो नहीं है मेरे पास, बल्कि मेरे पास क्या है, डेटा है, ठीक है। तो ये सेकंड रो जो मेरे पास है ये वाली, नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड रो, ठीक है। ये मेरे पास जो सेकंड रो है, ये मेरे पास सेकंड रो है, ठीक है। अब ये सेकंड रो जो है ये मेरे पास, ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 डेटा है, डेटा 1, ठीक है, टेबल कॉलम डेटा 1, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, 3 दफ़ा मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास डेटा क्या है, मेरे पास डेटा जो है वो अली, मैथ एंड 100 है, ठीक है। याद रखिएगा, जो पहला डेटा है वो पहले हेडिंग के नीचे जाएगा, जो सेकंड डेटा है वो सेकंड हेडिंग के नीचे जाएगा, जो थर्ड डेटा है वो थर्ड हेडिंग के नीचे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला डेटा जो है वो थर्ड के पीछे नीचे जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये सबसे पहले मेरे पास अली है, अली विल कम अंडर नेम, एंड देन वी हैव अ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरे पास है मैथ और 100, फिर मेरे पास है मैथ्स, और मार्क्स मेरे पास कितने, 100। लेट्स वेरीफाई, कंट्रोल सेव करता हूँ मैं ऐसे, और मैं इसे चलाता हूँ, ये देखिए अली, मैथ्स एंड 100। फिर है अहमद, इंग्लिश एंड 100। तो अच्छा प्रोग्रामर वो होता है, मैंने आपको कहा है कि आपको कोड रीयूज़ करना आता हो। तो आपको पता है कि ये एक रो है मेरे पास पूरी, और इसमें वही 3 डेटा है। अब इसे कॉपी करें और आप नीचे इसे पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आखिरी रो को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि अगला डेटा आपके पास क्या है, अगला डेटा आपके पास है अहमद, और उसके बाद क्या है आपके पास, इंग्लिश एंड 100, ठीक है। तो आपके पास है इंग्लिश और आपके पास है 100। सेव करता हूँ ऐसे, मैं इसे चलाता हूँ, ठीक है। आप देखें तो आपके पास प्रॉपर जो है वो डेटा आ गया। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये डेटा, इट इट डजंट लुक लाइक अ टेबल, ठीक है। ये आपको टेबल की तरह नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो हाउ टू मेक इट लुक लाइक अ टेबल, वी विल यूज सर्टन एट्रीब्यूट्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, वो HTML एट्रीब्यूट है, एंड द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड बॉर्डर बॉर्डर इज इक्वल टू, मैं अगर इसको वैल्यू दूँ 1, ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्रिएट अ बॉर्डर, जो जितना भी डेटा है, हेडिंग है, डेटा है आपके पास, और डेटा है, इसके इर्द गिर्द आप क्या करें, एक बॉर्डर क्रिएट कर दें, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ इसे, मैं अगर रन करूँ इसे, ये देखें आपके पास एक बहुत प्यारा सा एक वो आ गया। लेकिन इसको अगर आप गौर से देखें इसको, ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये दे आर सेल्स, एंड देयर आर स्पेसिंग बिटवीन दो सेल्स, ठीक है। और हर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये हर सेल जो है उसके इर्द गिर्द आपके पास क्या बन गया, बॉर्डर। वी डोंट वांट दैट, ठीक है। वी वांट टू मेक आवर टेबल लुक लाइक दिस, ठीक है। हाउ कैन वी डू दिस, वी नीड टू यूज सम मोर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बताए भी गए हैं, ये देखें आपके पास सेल स्पेसिंग है, एक आपके पास HTML एट्रीब्यूट है ये भी, ठीक है। HTML एट्रीब्यूट और CSS एट्रीब्यूट में क्या फ़र्क है, ये देखिए CSS का एट्रीब्यूट जो है उसके आगे सबसे पहले लिखना पड़ता है स्टाइल इज इक्वल टू, जिस तरह आपको याद होगा हमने विड्थ यूज़ किया था, हाइट यूज़ की थी, बॉर्डर कलर यूज़ किया था, उसके आगे हमने लिखा था स्टाइल इज इक्वल टू, फिर हमने लिखा था विड्थ और उसकी वैल्यू देती, फिर सेमी कॉलन, फिर हाइट, फिर कॉलन, फिर वैल्यू, फिर सेमी कॉलन, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये HTML एट्रीब्यूट है, HTML एट्रीब्यूट वी डोंट नीड टू राइट स्टाइल। इसी तरह आपके पास सेल स्पेसिंग है, ठीक है। सेल स्पेसिंग क्या है, सेट द स्पेस बिटवीन द सेल्स, ठीक है। वैल्यू इज सेट इन पिक्सल्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूज़ करूँ, लेट्स यूज़ इट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ सेल स्पेसिंग मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 5, ठीक है। मैं इसको वैल्यू देता हूँ, ठीक है। मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, ये देखें आपके पास सेल के दरमियान क्या आ गया है, स्पेसिंग आ गई है, सेल के दरमियान क्या आ गया है, स्पेसिंग आ गई है बाकायदा, ठीक है। अब इससे पहले अगर आपको वो हो, थोड़ा सा रिकॉल करें, तो देवर टू कंजस्टेड कह लें आप, या द सेल्स वर वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है। नाउ वी द सेल्स हैव सम डिस्टेंस। एक हमारे पास है सेल पैडिंग। अब व्हाट इज अ सेल पैडिंग, ठीक है, राइट।
तो एक हमारे पास है सेल, ये हमारे पास है सेल पैडिंग। लेकिन सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, इन दोनों चीज़ों से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों की तरफ थोड़ा सा बाद में आते हैं। एक हमारे पास है एक एट्रीब्यूट, क्योंकि अभी अगर आप इसको देखें तो इट्स स्टिल, ये आपके पास जो है, ये आप इसको रन करें तो ये देखिए कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ टेबल फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है। तो हाउ कैन वी क्रिएट टेबल, ठीक है। तो आप एक आपके पास एट्रीब्यूट है ये वाला, बॉर्डर कलैप्स। बॉर्डर कलैप्स का जो एट्रीब्यूट है वो सी एस एस एट्रीब्यूट है। और याद रखिए सी एस एस एट्रीब्यूट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्टाइल लिखना पड़ता है, और उसकी दो वैल्यूज़ है, सेपरेट है और कलैप्स। हम कलैप्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये सेल्स हमारे पास क्या है, ये सेपरेटेड है। तो हमें सेपरेट नहीं करना, बल्कि इनको क्या करना है, हमने मर्ज करना है, ठीक है। तो कलैप्स करना है हमने इसे। तो बॉर्डर कलैप्स को हम यूज़ करते हैं, सी एस एस एट्रीब्यूट है। सी एस एस एट्रीब्यूट को हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्टाइल। स्टाइल इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ बॉर्डर कलैप्स। बॉर्डर कलैप्स, बॉर्डर कलैप्स ये एट्रीब्यूट है, और इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ कलैप्स, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। सेमी कॉलन मैंने वो कर दे कॉलन, और फिर उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी दो वैल्यूज़ है, एक कलैप्स है और एक सेपरेट है। ये ऑलरेडी सेपरेटेड है ये सेल्स, तो वी डोंट नीड दिस, लेकिन हमने क्या करना है, इनका कलैप्स करना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं सेव करूँ, इसको मैं चलाऊँ, तो ये देखिए आपके पास वो चीज़ हट गई, ठीक है। आपके पास वो जो है वो जो बॉर्डर था एवरी सेल के अराउंड, वो ख़त्म हो गया। लेकिन स्टिल ये देखिए काफ़ी कंजस्टेड सा नज़र आ रहा है, कोई प्यारा नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम दो एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हैं, आपके पास एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स हैं। एक है हमारे पास सेल स्पेसिंग और एक है हमारे पास सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग क्या चीज़ है, सेल्स के दरमियान स्पेस को सेट करता है, ठीक है। और द वैल्यू इज सेट इन पिक्सल, ठीक है। मीन्स कि ये आपको ये सेल और ये सेल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके दरमियान अच्छी खासी स्पेस क्रिएट कर लेगा। लेट्स चेक इट। हम कहते हैं सेल स्पेसिंग, और मैं कहता हूँ सेल स्पेसिंग इज़ इक्वल टू, मैं कहता हूँ 5, ठीक है। पिक्सल्स में ये वैल्यू डिफाइन होती है, आप लिखें या ना लिखें इसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं इसको ज़रा चलाता हूँ, बड़े गौर से देखिएगा इसको, ठीक है। ये देखें आप, सेल स्पेसिंग ये आ गया। अच्छा, एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, अब सेल पैडिंग क्या चीज़ है, सेल पैडिंग जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो भी पिक्सल में डिफाइन होती है। सपोज करें मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 10, सेव करता हूँ वैसे। सेल पैडिंग क्या चीज़ है, सेल पैडिंग ये है कि ये कंटेंट जो है, इस कंटेंट का अपने सेल से कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को देखें और अब गौर से देखिएगा, इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ ये देखें, तो इन कंटेंट का अपने सेल से स्पेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। नाउ इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड टेबल, ठीक है। आपके पास जो है ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत प्यारी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला जो आज का वो था वो कंप्लीट हो गया। और आज का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या था कि हाउ कैन वी क्रिएट टेबल, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। टेबल क्रिएशन, उसके बाद हमने सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और बॉर्डर कोलैप्स एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर लिया। नाउ हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ होगा रो स्पैन का। अब रो स्पैन का एट्रीब्यूट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। मीन्स आप अगर आज के प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखें, ठीक है, आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम को अगर देखें यहाँ पे, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपके पास, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको क्रिएट करना चाहें इस पूरे टेबल को, तो आपके पास कितने रोज़ हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो एंड 4 रो। तो आपके पास कितने रोज़ आ गए, 4 रोज़ हैं आपके पास, ठीक है। और आपके पास कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स हैं। कॉलम्स आपके पास कितने हो गए, 6। तो आप टेबल का टैग ओपन करें और रो ओपन करें, 4 रोज़ आपको चाहिए, और उसके दरमियान कितने कॉलम्स आपको चाहिए, 6 कॉलम्स, ठीक है। जिसमें पहला कॉलम क्या होगा, हेडिंग का कॉलम होगा, और बाद में क्या होगा, आपके पास डेटा के कॉलम्स होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा मसला आ रहा है। वो मसला ये है कि ये तो हमें समझ आता है, ये भी समझ में आता है, ये भी समझ में आता है, ये भी समझ में आता है, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आप अगर इसको बनाना शुरू करेंगे इसको,
तो ये ठीक है, आपके पास एक रो है, उस एक रो में एक कॉलम, दूसरा कॉलम। अब ये तीसरे कॉलम में आपके पास एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये काम कैसे होगा? ठीक है, तो ये आपका चूँकि प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो आज इसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आपको एक पोर्शन मैं बना के दिखाता हूँ, क्योंकि सारा मैंने नहीं बनाना, मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बना के दिखा देता हूँ, ये इतना कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, और बाकी सारा जो है वो आप ख़ुद बना सकते हैं। ठीक है, या आप बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो हम अपना प्रॉब्लम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि लेट्स स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, ठीक है, लेट्स डू दिस। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज, ठीक है, कि मेरे पास प्रॉब्लम क्या है। मेरे पास प्रॉब्लम है ये, मैं कहता हूँ कि ओके दिस इज़ अ रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, और रजिस्ट्रेशन नंबर 21 जो है वो कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। लेट्स सपोज वो कर रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। ठीक है, और वो मैथ पढ़ रहा है। ठीक है, और वो क्या पढ़ रहा है, वो उर्दू पढ़ रहा है। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें वो पढ़ रहा है। अब मेरे मुझे कितने रोज चाहिए, एक रो और 2 रो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम इसको पहले करते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो मुझे कितने रोज़ चाहिए, ये देखें टेबल वाली टैग मैंने एज इट इज़ छोड़ दिए। मुझे रोज़ कितने चाहिए, मुझे रोज़ चाहिए 2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रो हो गई। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास दूसरी रो हो गई। ठीक है, तो रोज़ मैंने क्या कर दिया, रोज़ मैंने क्रिएट कर दिए। अब ये देखें यहाँ पे रोज़ तो आपने क्रिएट कर दिए। ठीक है, अच्छा पता नहीं वो कहाँ चला गया। ठीक है, रोज़ तो मैंने क्रिएट कर लिए, लेकिन रोज़ क्रिएट करने के बाद पहली रो जो है उसमें मुझे क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट नेम। तो पहली रो जो है उसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है वो दोनों चीज़ें, वो हेडिंग है। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल हेड हो गया। ठीक है, टेबल हेड, सही है। और ये कितनी हेडिंग्स है मेरे पास, 2 हेडिंग्स हैं। ठीक है, ये एक हेड हो गया, ये मेरे पास दूसरा हेड हो गया। ठीक है, अब इन हेडिंग्स का वो क्या है, ये हमारे पास है रजिस्ट्रेशन, REG मैं इसको लिखता हूँ, और आगे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको ज़रा चलाता हूँ कि ये मुझे क्या नज़र कैसे आ रहा है। ठीक है, मैं इसको चलाऊँ तो ये देखें रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट्स, ये मेरे पास आ गया है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि ये तो आ गया है। अब एक तरफ मेरे पास, अब दूसरी रो जो है, ये दूसरी रो, इसमें एक तरफ तो मेरे पास एक डेटा है और दूसरी तरफ मेरे पास कितना डेटा है, 3। अब इसको करेंगे कैसे, इसको कैसे करेंगे, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैं इसको लिखता हूँ कि दूसरी रो जो है मेरे पास, ये वाली रो, उसमें मेरे पास जो है वो पहला डेटा जो है वो क्या है मेरे पास, वो है जनाब, लेट्स सपोज हमने पीछे देख, लेट्स सपोज द रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 26, या यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, SP20 BSc 002, या आप कुछ भी लिखते हैं, SP20 BSc 002। ठीक है, लेट्स रन इट, इसको ज़रा रन करते हैं। ठीक है, ये देखें ये तो आ गया इसके नीचे, लेकिन चैलेंज ये है कि सब्जेक्ट्स के नीचे अब 3 सब्जेक्ट्स आने चाहिए। सब्जेक्ट्स के नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 सब्जेक्ट्स आने चाहिए। तो याद रखें एक चीज़ कि अब ये पोर्शन जो है ये कैसे होगा, सब्जेक्ट के नीचे आपके पास 3 चीज़ें आनी चाहिए, 1 2 3। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे HTML की, उसे हम कहते हैं रो स्पैन। इसका यहाँ पे आपने इसको बताना है कि भाई आप अगले 3 रोज़ के लिए आप ही चलेंगे। ठीक है, मीन्स यू विल वर्क फॉर दीज 3 कॉलम्स, या दीज 3 नेक्स्ट डेटा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रो स्पैन यूज़ करेंगे। तो आप अगर रो स्पैन को ज़रा गौर से देखें। ठीक है, तो रो स्पैन
यहाँ पे मैंने बताया भी है कि रो स्पैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज अ सेल शुड स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टी डी, मैं कहता हूँ कि रो स्पैन, मैं ऐसे कहता हूँ कि ठीक है आपके आगे 3 डेटा आने वाले हैं, 3 डिफरेंट किस्म के डेटा आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि आपके आगे, आपका आगे वाला जो कॉलम है उसमें कितना डेटा आएगा, 3 किस्म का, 3 डिफरेंट डेटा आएगा। उसके लिए आप एक कॉलम ऑक्यूपाई करके रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डेटा जो है वो क्या है, वो है मेरे पास जनाब SP002। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सब्जेक्ट में उसने इंग्लिश पढ़ी है, मैं इसको चलाता हूँ। लेट्स इसको पहले चलाते हैं। ठीक है, इसको चलाने के लिए मैं जैसे ही चलाऊंगा यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखिए इंग्लिश, लेकिन हमारा वो टास्क ये है कि यहाँ पे इंग्लिश भी आए, यहाँ पे मैथ भी आए और यहाँ पे उर्दू भी आए। ठीक है, अब गौर से देखिए इसको ज़रा, ये देखिए इसको ज़रा, मैथ भी आए, फिज़िक्स भी आए, केमिस्ट्री भी आए। ठीक है, तो रो स्पैन करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, अब गौर से देखिएगा, इस पॉइंट को बड़े गौर से देखें, क्योंकि इसको समझ नहीं आई तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी आगे। ये एक रो है, मेरे पास 2 हेडिंग्स है, नीचे मैंने एक दूसरी रो बनाई, उसके आगे मैंने एक डेटा इंसर्ट किया जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर में गया, मैंने दूसरा इंसर्ट किया जो कि सब्जेक्ट में गया। अब लॉजिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली इस सब्जेक्ट के नीचे 3 सब्जेक्ट्स चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, उर्दू भी चाहिए और इंग्लिश मैथ भी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन ये डेटा चेंज नहीं होगा, ये 002 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन के लिए ये एक डेटा मैंने दे दिया, अब अगला जो है मैं डेटा नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं एक और रो बनाता हूँ। क्यों, क्योंकि ये कितने रोज़ हैं, ये कितने रोज़ हैं, एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है। ठीक है, 3 रोज़ हैं, तो पहले रो का डेटा तो मैंने दे दिया है। ठीक है, अब दूसरे रो का और तीसरे रो का डेटा भी मैंने देना है। ठीक है, तो गौर से देखिएगा ज़रा, ये पहली रो है मेरे पास, सेकंड रो। अब सेकंड रो में मैंने क्या देना है, सिर्फ डेटा देना है। ठीक है, तो डेटा मैंने दे दिया, इंग्लिश आ गया, उसके बाद मैं कहता हूँ मैथ। इसको ज़रा चेक करते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब ये देखें मैंने इसको नहीं छेड़ा, गौर से देखिएगा, ये जो रो है ये बस मैंने रो में एक ही दफ़ा डिफ़ाइन कर दिया कि बस इस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक दफ़ा ये डेटा होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं डेटा दूंगा, चूँकि रोज़ 2 हैं, सॉरी रो एक है, हेडिंग्स 2 हैं, तो एक दफ़ा तो रो में ये 2 हेडिंग्स कंप्लीट हो गई। अब अगर मुझे दोबारा डेटा देना है तो मुझे और रो क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन इस और रो में मुझे जो है वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देना, तो वो लाइन ही मैं छोड़ देता हूँ, वो लाइन में छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो रो स्पैन डिफ़ाइन कर चुका है कि ये 3 रोज़ के लिए ये चलेगा। तो टी डी मैथ। अब अगर इसको मैं सेव करूँ और मैं इसको चलाऊँ, तो यहाँ पे इंग्लिश के नीचे आपको एक लाइन नज़र आएगी, ये देखिए, आप समझ आ रही है बात कि ये डेटा चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि बस ठीक है, अगले वाली 3 रोज़ जो हैं, अगले वाला 3 डेटा जो है, एक डेटा ये हो गया, दूसरा डेटा ये हो गया और एक तीसरा डेटा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, मैथ्स और उर्दू, ये सेव हो गया। मैं इसको चलाता हूँ और ये मैं सॉरी पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, ये क्या गलती हो गई इसमें, अच्छा तो इसको चला के देखते हैं ज़रा। तो इसको मैं जैसे ही चलाऊँ तो ये उर्दू नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये उर्दू नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है, तो मे भी एक उसका रीज़न ये हो सकता है कि SP2002 इसके आगे हमने लिखा है रो स्पैन करो 3 के लिए, तो ऑलरेडी वो देखता है कि ओके ये मैं जो है मेरे सामने कितनी रोज़ है, एक रो है, दूसरी रो है और तीसरी रो है। ठीक है, तो वो इस शायद अगर हम इसको इसको अगर मैं 4 कर दूँ, ठीक है,
सॉरी, लेट्स डू इट फॉर 4, ठीक है। तो अगर 4 कर दें तो 1 2 3, और ये उर्दू जो है यहाँ जंप कर जाना चाहिए, ये उर्दू यहाँ पे जंप कर गया, ठीक है। अ, ये आपके पास ये रो स्पैन है, ठीक है। ये आपको हेल्प आउट करेगा अपनी जो टास्क है इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। अ, ये देखें, ये टास्क है, इसमें सबसे मुश्किल जो है वो ये जगह है, ठीक है। कि इसको कैसे पूरा किया जाए और आगे इसको भी कैसे पूरा किया जाए, ठीक है। तो आप इसी को दोबारा कॉपी करके, इसको कॉपी करके आप दोबारा पेस्ट कर सकते हैं आगे। आई एम श्योर इट विल वर्क। तो ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ऑन अ बिगर स्केल। आप इसको ज़रा करें और करने की कोशिश करें। द थिंग दैट यू विल नीड इज़ रो स्पैन, ठीक है, टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। तो ये है हमारा एक टास्क। आगे है हमारे पास जो वो है वो टेबल्स हैं, तो लिस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास दो किस्म की लिस्ट है, एक है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट और एक है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये दोनों लिस्टें कैसे काम करती हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हमारे पास ये है, ये देखें ऑर्डर में है 1 2 3 4, मतलब एक ऑर्डर आपको पता चल रहा है कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। आइटम्स हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कौन पहले कौन बाद में कौन बाद, मीन्स आपको वैसे विजुअली तो पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे सीक्वेंस में ये आ रहा है इस तरह, लेकिन बाकी आपको कुछ पता नहीं चल रहा। और ये जो है फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, या आइटम 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 आइटम, ये जो है इसको हम कहते हैं दे आर लिस्ट। तो लिस्ट इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। और इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यूएल टैग यूज़ करते हैं। और इसको बनाने के लिए हम ओएल टैग यूज़ करते हैं। और इसके दरमियान जो लिस्टिंग है ये वाली या ये वाली, इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दो टैग्स हैं हमारे पास। ये आपको एक नेस्टेड लिस्ट का भी बताया गया है। लेट्स डू दिस फर्स्ट, ठीक है। तो आपके पास लिस्टें हैं, ठीक है। ये टेबल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ। मैं ओ एल लिखता हूँ, ओ एल, ठीक है। और मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज इसमें पहली लिस्ट है मेरे पास, और वो लिस्ट क्या है मेरे पास? वो लिस्ट है लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि फेज़ 1, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसे, मैं चलाता हूँ। जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ ये देखें 1 आ गया, फिर आगे फेज़ 1 आ गया, ठीक है। फिर इस लिस्ट को अगर मैं कॉपी करूँ, मुझे कोई और लिस्ट चाहिए तो मैं दोबारा पेस्ट कर दूँ। 2 3 4 दफ़ा कितनी लिस्टें हो गई मेरे पास? 4 हो गई, 2 3 4। मैं इसको कहूँ, ठीक है। तो मैं इसको अगर चलाऊँ तो ये मेरे पास क्या है? 1 2 3 4। सेम वे अगर सिर्फ मैं यहाँ पे ओ एल की बजाय यू एल लिख दूँ कि नहीं, ये मेरे पास जो लिस्ट है ये अनऑर्डर्ड है, तो अगर सिर्फ यू एल लिखने से ये 1 2 3 4 क्या बन जाएगा? ये डॉट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा जो ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये है। और ये एक नेस्टेड लिस्ट है। आ, ये आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी गिवन है ये वाली, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, ये नेस्टेड लिस्ट जो है, ठीक है। तो इस पे देखें ज़रा यहाँ पे इस नेस्टेड लिस्ट को, ये देखें 1 2 3 आपके पास क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और उसके दरमियान कितनी आपके पास वो हैं लिस्टें हैं? 1 2 और 3, 1 2 और 3 इस तरह, ठीक है। लेकिन पहली लिस्ट में आपके पास क्या है? पहली लिस्ट में आपके पास क्या है? कुछ और भी चीज़ें हैं। मीन्स पहली लिस्ट में आपके पास एक और लिस्ट है, और इस लिस्ट में आपके पास एक और लिस्ट है। तो इसको अब कैसे बनाया जाएगा? मैं पहला पार्ट आपको बना के दिखाता हूँ, ये वाला। बाकी उससे आप बिल्डअप करके आगे जो है वो एग्जैक्टली यही चीज़ बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में मेरे पास फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट है। फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट अनऑर्डर्ड लिस्ट है। मेरे पास है फ्रूट,
और मेरे पास है वेजिटेबल्स, और मेरे पास है मीट। ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, फ्रूट वेजिटेबल एंड मीट। अब अगर गौर से आप देखें तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, फ्रूट के नीचे आपके पास बनानाज है और एप्पल्स है। फ्रूट के नीचे आपके पास क्या है, बनानाज है और एप्पल है। तो हम गौर से देखें तो फ्रूट के नीचे ये जो है ये भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये भी क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अब ये लॉजिक है सारी, ठीक है, कि ये लिस्ट जो है, ये देखिए ये फ्रूट की लिस्ट है, ये स्टार्टिंग है ये एंडिंग है, इसके दरमियान आपके पास एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आपके पास क्या है, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, अब ये वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, इसके दरमियान आपके पास कितनी लिस्टें हैं, आपके पास जो है वो दो हैं, बनानास है और एप्पल्स है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, बनानास है और एप्पल है। तो आपके पास यहाँ पे बनानास और यहाँ पे आपके पास क्या है, एप्पल्स। सेव करें इसको ज़रा, आप चलाएं। अब जैसे ही इसको चलाएंगे तो फ्रूट के नीचे आपके पास बनानास और एप्पल्स आ जाएंगे, ये देखें। फिर एप्पल्स के नीचे आपके पास क्या है, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो क्या होगा, एप्पल्स की लिस्ट के नीचे क्या होगा, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके ज़िम्मे, आप इसको कंप्लीट करें, क्योंकि ये आपका जो है वो टास्क भी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम का टास्क भी है, लेकिन द लॉजिक है इसके, इस लिस्ट के आगे एक और लिस्ट है। लेकिन चैलेंज ये है कि ओके वो लिस्ट तो कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद ये कैसे कंप्लीट होगा और फिर आप यहाँ पे कैसे जंप करेंगे। ठीक है, तो दैट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट, लेकिन आप इसको ट्राई करें। ठीक है, अच्छा एक जाते जाते आखिर में एक चीज़ आपको बता दूँ मैं। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस, इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा सा इसको वो करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आप इसको चलाएं तो ये मेरे पास लिस्ट आ गई। सपोज़ करें मैं ऑर्डर्ड लिस्ट लगाता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ इसे, मैं 1 2 3 आ गया। लेकिन क्या मुझे 1 2 3 के बजाय अगर मुझे ABC चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास HTML एक एट्रीब्यूट है टाइप का। तो टाइप आप लिखें, आप कैपिटल A लिखेंगे तो ये ABC हो जाएगा, ये देखें ABC। अगर आप स्मॉल a लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ABC हो जाएगा। अगर आप रोमन लिखेंगे स्मॉल I तो ये रोमन में 1 2 3 हो जाएगा। अगर आप कैपिटल रोमन I लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको, लेकिन ये टाइप का एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ काम करता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ ये काम नहीं करता। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉलो करने में इजीनेस होगी। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने टेबल क्रिएशन देखी कि हाउ कैन वी क्रिएट टेबल। ठीक है, हाउ कैन वी क्रिएट टेबल्स, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर कोलैप्स हमने यूज़ किया, रो स्पैन यूज़ किया, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हमने देखा। आखिर में दो प्रॉब्लम्स हैं, एक ये प्रॉब्लम सेट है और एक ये प्रॉब्लम सेट है। दोनों पे प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह जो है आपसे नेक्स्ट क्लास में जो है मुलाकात होगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।